अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। ये देखिए मेरे बच्चों को, मेरे किटन को किस तरह से मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं। अब इनको खाना चाहिए, इन्हें पता चल गया कि होममेड फूड आ गई है तो ये पागल हो रहे हैं। देखें ज़रा, मेरे हाथ में 2 प्लेटें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक हाथ में मेरे चिकन ऐसे बॉयल करके मैंने उसके रेशे किए हुए हैं, एक हाथ में घर की पकी हुई रोटी है। अब मैं इस हाफ रोटी ले लूँगी, उसको मैं बारीक बारीक कर लेती हूँ पहले। और ये देखे ज़रा, पागल हो रहे हैं बच्चे, ये तो मुझे रोटी को भी हाफ नहीं करने दे रहे हैं। रुक जाओ। ये देखे, मैंने इनको लाइन में बैठा दिया कि अगर खाना चाहिए तो यहाँ पे बैठ जाओ, तो सारे अच्छे बच्चे बन के बैठ गए हैं। क्या बात है इनकी, कैसे बैठे हुए हैं। इन्हें पता है कि हम अगर उठ गए तो हमें खाना नहीं मिलेगा। बैठो हेजल, देखा कितनी बात मानती है। आप ही घर का बना खाना दिया करें, आपकी बिल्लियां भी आपकी बहुत बात मानेंगी। तो अब देखें, इनकी प्लेट मेरे सामने पड़ी हुई है, वो इंतज़ार में बैठे हैं सारे बच्चे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले मैंने रोटी के पीसीस कर लिए हैं। रोटी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है, और ये चिकन है। अब इन दोनों को मिक्स करके ना इन बच्चों को बुलाती हूँ। ये देखें, आप इन बच्चों को देखें ज़रा, आप बच्चों की तरफ देखें। इनको मिक्स कर लूँगी और ये देखें खाते कैसे मज़े से। मैंने आपको बताया कि आपके जब किटन होते हैं ना छोटे छोटे, तो उन्हें तभी आदी कर लिया करें तो वो हर चीज़ खा जाते हैं। अब देखिए कितने मज़े से खा रहे हैं। आज रोटी और चिकन मैंने मिक्स किया है। हेजल, हेजल, इस तरह इनको कार्बोहाइड्रेट्स में मिल रहा है, अनाज है क्योंकि जीवन गंदम है, और उसके अलावा चिकन है मिक्स किया हुआ है। और मेरी बिल्लियों की हेल्थ देखें आप, माशाल्लाह से मोटी ताज़ी है। इसकी फर भी देखें और इनका मोटापा भी चेक करें आप, क्योंकि इन्हें ज़्यादातर होममेड फूड मिली है। क्योंकि कुछ लोगों की बिल्लियाँ कहते हैं कि चिकन खाती हैं और कुछ नहीं खाती, बाज़ लोग कहते हैं कि फ़िश खाती हैं। जब आप छोटे किटन्स को ही खिलाना शुरू करेंगे तो वो खाना शुरू कर देंगी सारा कुछ ही। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं खाती तो थोड़ी देर इनको भूखा रखें, जब उन्हें खूब अच्छी तरह भूख लग जाए तो जो भी देंगे तो आपकी बिल्लियाँ खा जाएंगी। ये भी एक ट्रिक होती है अपनी बिल्लियों को सब कुछ खिलाने की। और इन्हें 3 दफ़ा से ज़्यादा खाना मत दें, इनके टाइम मुकर्रर कर लें 3 दफ़ा, और 3 दफ़ा इनको खाना दिया करें। इसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं देती, जितना खा लेते हैं एक टाइम में मैंने क्वांटिटी रखी हुई है, उसके बाद मैं इनका बर्तन ही उठा लेती हूँ। और उधर देखें पैरट को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं किस तरह बाहर आ जाऊँ। ये देखें ज़रा, ये देखें पैरट को हमारी टेंशन ग्रैब करने के लिए हमें बुला रहा है कि मुझे भी खाना दो, मैं भी हूँ यहाँ पे। तो मैं रोटी का पीस उसके पास भी ले जाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने मिट्ठू को रोटी किस तरह से देती हूँ। और बिल्लियों ने देखें सारा खाना खा लिया है, थोड़ी देर में चट कर लिया है। और अब मैं अपने मिट्ठू के लिए खाना बना रही हूँ। ये देखें इतना सा पीस रोटी का है, और ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है। इसको थोड़ा सा इसमें डालूंगी, इसकी चूरी सी बना लूँगी। ये देखें इस तरह से हल्का सा। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये चूरी बन गई है, और ये देखिए मैं शक्कर लेके आई हूँ। मैं अपने मिट्ठू को पूरे बाबों वाली चूरी देती हूँ। ये देखें ज़रा, मैं क्या करूँ अपने इन किटन का, जो मैं अपने पैरट के लिए भी तैयार करती हूँ सारा कुछ किटन खा जाते हैं। अब देखिए मैंने ऑलिव ऑयल से चूरी बनाई थी, स्नो खा रहा है। ये कहते हैं सारा कुछ हमें ही दे दो। अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ थोड़ी सी, मिट्ठू को शक्कर पसंद है। इससे पहले कि बिल्लियाँ ही सारा कुछ खा जाएं। ये देखें ज़रा, ये देखें मैंने ऊपर चूरी की प्लेट रख दी है, और इससे सब्र नहीं हो रहा, चूरी की प्लेट का मुंह मार रहा है नीचे से। रुको जरा, सब्र करो। किसी तरह से मैं इसे हिलाऊं और अपने अंदर कर लूं।
पागल हो रहा है पैरट। आ जाओ, बाहर आ जाओ। आ जाओ रियो, रियो। खा लो, शाबाश। अब इसका सब्र ख़त्म हो चुका है और आ गया खाने के लिए। मिट्ठू चूरी खा रहा है और कितना क्यूट लग रहा है। बाबा, मिट्ठू पापा, ये क्या कर रहे हो? बहुत तेज हो रहा है। ये उल्टे काम करता है बहुत ज्यादा। ये क्या है? ये क्या करते हो तुम? है अब इसको मैं एप्पल भी देती हूँ। चूरी इसने खा ली हुई है जितनी खानी थी। अब अपनी सीट पे जाके बैठ जाएगा। अब इसको मैं एप्पल खिलाती हूँ। ये लो, ये देखें एप्पल का मैं छोटा सा पीस काटती हूँ। इस मिट्ठू को देती हूँ। ये लो, खाओ, शाबाश। इसे डेली कोई फ्रूट देना पड़ता है। अमरूद दे देती हूँ, सेब देती हूँ, खीरा भी देती हूँ। ये मस्तियाँ बहुत करता है, आधा खाता है और आधे से ज़्यादा ज़ाया करता है। नीचे फेंक रहा है, गंद डाल रहा है। ये गंद, गंदे बच्चे हो गए तुम, गंदे बच्चे। इसका जूस पीता है। ये लो, ये क्या कर रहे हो? गुस्सा किस बात पे आया हुआ तुम्हें? मिट्ठू, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी अगर तुमने अब नीचे फेंका। 2 दिन हो गए मैंने इसको भुट्टा नहीं दिया तो इसे गुस्सा आ रहा है। ये भुट्टा खाने का बहुत शौकीन है। हेजल को देखें, खाना खा के बहुत ही सुकून से बैठ गई हुई है। दूसरी भी ढूंढती हूँ किधर चली गई हैं। आ गई हैं, हाजिर हो गई हैं। जैसे ही बुलाती हूँ तो आ जाती हैं। ये आवाज़ दे रही थी पानी के लिए तो मुझे पता चल गया था कि ये पानी पीना चाह रही है। इन कैट्स की तो मुझे इतनी आदत हो चुकी है कि अब क्या कह रही हैं, क्या चाहिए इन्हें। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। होममेड फूड जो है वो बहुत ही चीप मैंने बताई है और इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। जो जो चीज़ें मैं अपनी कैट्स को देती हूँ वही आपको बताती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बताती। और मैंने खुद अपनी कैट्स पे ये एक्सपीरियंस किया है और उनकी हेल्थ देखी है कि ये चीज़ें खा के इनकी हेल्थ कैसी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।